अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 50 है। टॉपिक है 5.2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद साबिर। इस लेक्चर में हम सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिनमें डिफॉर्मेशन है, उनकी इलास्टिसिटी है। डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स: इफ़ वी होल्ड अ सॉफ्ट रबर बॉल इन आवर हैंड and then squeeze it, the shape or volume of the ball will change। अगर हम एक सॉफ्ट रबर बॉल को अपने हाथ में स्क्वीज करें, मींस उसको प्रेस करें, तो उसकी शेप या वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे। However, if we stop squeezing the ball and open our hand, the ball will return to its original spherical shape। ताहम अगर बॉल को स्क्वीज करना स्टॉप कर दें और अपने हाथ छोड़ दें तो बॉल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौट जाती है, अपनी ओरिजिनल स्फेरिकल शेप में बदल जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉल इज कॉल्ड इट्स इलास्टिसिटी एंड द फोर्स which causes the change in shape or volume of the ball is called deforming force। तो जैसे आपने उस बॉल को प्रेस करके छोड़ दिया, फर्ज करें यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में एक रॉड की एग्जांपल लेते हैं, जो एक फोम का एक रॉड है या रबड़ का रॉड मान लें, तो उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो ये वाली है। इसको आप पोजीशन ए का नाम दें और ये एक नीचे फर्श के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर आप इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये रॉड नीचे की तरफ प्रेस हो जाएगा, जिस वजह से इसका डायमीटर जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन इसकी शेप चेंज हो गई है। इसी तरह अगर आप इसको ऊपर की जानिब स्ट्रेच करेंगे, मींस खींचेंगे, तब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और जो डायमीटर है यहाँ का वो कुछ कम हो जाएगा। और जैसे आप छोड़ेंगे तो ये बॉडी अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके बिहाफ पे वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, उसे कहा जाता है इलास्टिसिटी। और जो फोर्स ऐसा कर रही है, मींस जो फोर्स डिफॉर्मेशन ला रही है, उस फोर्स का नाम है deforming force। Similarly, if we hold two ends of a rubber string in our hand and move our hand apart to some extent, the length of string will increase under the action of applied force। इसी तरह अगर हम कोई एक रबर बैंड लें और उसके एंड्स को, मान लिया यहाँ पे एक रबर बैंड है, इसके एंड्स को आप बाहर की जानिब स्ट्रेच करेंगे तो इस रबर बैंड की लेंथ बढ़ जाएगी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स, लार्जर विल बी द इंक्रीज इन लेंथ। जितना आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे उस रबर बैंड की लेंथ उतनी बढ़ती जाएगी। शर्त यह है कि आप उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहें। नाउ ऑन रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, द स्ट्रिंग विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। जब आप फोर्स को हटा देंगे तो वो रबर बैंड अपनी ओरिजिनल लेंथ में रिटर्न हो जाएगा। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स इट इज़ कंक्लूडेड दैट डिफॉर्मेशन, दैट इज चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम, इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स। इन एग्जाम्पल से ये कंक्लूजन मिला कि डिफॉर्मेशन, दैट इज चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम, ये सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब आप बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। Here are some examples of deformation produced in the bodies। First one is for squeezing, second is torsion, means आप इसके एजेस को ट्विस्ट करेंगे तो torsion प्रोड्यूस होगी। This is compression, this is tension and this is bending। All these are example of deformation produced in the body। Next is deformation in crystalline solid। In crystalline solids, atoms are usually arranged in a certain order। These atoms are held about their equilibrium position, which depends on the strength of the interatomic cohesive forces between them। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम्स एक सर्टन आर्डर में, एक ख़ास तरतीब में, ख़ास पैटर्न में अरेंज्ड किए जाते हैं और ये एटम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाई करते हैं, जो उनके एटम्स के दरमियान कोहेसिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। Under the influence of external force, distortion occurs in the solid bodies because of displacement of the atoms from their equilibrium position
एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस। जिस वक्त आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उन सॉलिड बॉडीज़ के एटम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस हो जाते हैं, और जिस बॉडी के एटम्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किए हुए हैं वो बॉडी कहलाता है इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्रिस्टल का एक स्ट्रक्चर है, और इस पे अगर आप इस क्रिस्टल को इस तरफ और यहाँ से इस तरफ एक्सटेंड करो तो इस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाता है। अब यहाँ पे जो ये क्रिस्टल है इसके एटम्स अपनी जगह से कुछ डिस्प्लेस किए हुए हैं। आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द एटम्स रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द क्रिस्टल रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप provided that external applied force was not too great. The ability of the crystal to return to its original shape is called its elasticity. जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया तो एटम्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लौट जाते हैं और वो क्रिस्टल्स अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेते हैं। शर्त ये है कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स टू ग्रेट ना हो, मीन्स उनकी इलास्टिक लिमिट से ग्रेटर ना हो, और क्रिस्टल्स की ये प्रॉपर्टी जिसके बिहाफ पे वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं उसे इलास्टिसिटी कहा जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट लेक्चर है 51। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस। द ग्रेविटी प्लेटफॉर्म से हम फर्स्ट ईयर क्लासेस का आगाज़ किए हुए हैं। अगर आप भी हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप यहां से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और द ग्रेविटी स्फीयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। इस लेक्चर में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।